ओडिशारे अमित शाह पुरी चलुवा बीजेपी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति महाधिवेशन में जोग देइछन्ति बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अनुसूचित जनजाति सम्मेलन के लिए ओडिशा को चुना है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के सम्मेलन के लिए ओडिशा से उपयुक्त और कोई जगह हो ही नहीं सकती। ये ओडिशा की जगह का चयन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। मित्रों, जब महाप्रभु जगन्नाथ उन्होंने नील माधव का स्वरूप लिया, तब विश्वा बसु के आदिवासी राजा ने ही महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा कर पूजन दर्शन करने की शुरुआत। महाप्रभु जगन्नाथ गरीबों का देवता है, पूरे जग का देवता है, और ओडिशा से लेकर गुजरात तक महाप्रभु के आशीर्वाद के लिए करोड़ों करोड़ों लोग लालायित रहते हैं। इस भूमि पर ये आदिवासी सम्मेलन कर आप सबको भी महाप्रभु के दर्शन करने का उन्होंने एक मौका दिया। मित्रों, ये जो पावन भूमि है, ये ओडिशा की भूमि पर बसी हुई, और आज यहाँ देश भर से जनजाति समाज के भाई बहन आए। मित्रों, आज 2019 के फरवरी में है, हम मई में फिर से सरकार बननी। देश की जनता को ये फैसला करना है कि अगले 5 साल के लिए इस देश का शासन किस व्यक्ति के पास होगा, किस पार्टी के पास। और मित्रों, जहां तक अनुसूचित जनजाति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास देश में सबसे ज्यादा सांसद 32 सांसद अनुसूचित जनजाति के भारतीय जनता पार्टी। अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें हैं, उसमें से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, और 4 सीटें ऐसी है जहां हमने सामान्य सीट पर जनजाति का कार्यकर्ता लड़ाया, अकेली एक भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया, और वो जीतकर आज आपका प्रतिनिधित्व संसद के अंदर कर रहा है। राज्यसभा के अंदर भी कोई आरक्षण नहीं होता, वहां पर भी 4 अनुसूचित जनजाति के सदस्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अनुसूचित जनजाति का सम्मान कर 5 मंत्री बनाए। अरुणाचल और आसाम जैसे 2 बड़े राज्यों के अंदर ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे वरिष्ठ नेता, ओडिशा के ही वरिष्ठ नेता जुएल भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो आदिवासी कल्याण का काम देखते हैं, ये मंत्रालय को देखते हैं, और 24 घंटा मोदी जी का साथ लेकर पूरे देश के आदिवासियों के कल्याण की चिंता करने का काम जुएल भाई करते हैं, जो हमारे ओडिशा के नेता हैं। मगर जुएल भाई ये अनुसूचित जनजाति डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, वो बनाया किसने बनाया भाइयों? 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी की पूरी पहली बहुमत की सरकार आई है। इसके पहले अटल जी की सरकार आई थी। सालों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, उसने अनुसूचित जनजाति की इतनी बड़ी जनता के लिए मंत्रालय नहीं बनाया था। ये मंत्रालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मित्रों, देश में जहां पर भी मैं जाता हूं, वहां कहता हूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। मगर मैं ओडिशा में आता हूं, तब 2 विनंती ओडिशा की जनता को करने आता हूं। केंद्र में तो नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए ही चाहिए, उत्कल जनता के आशीर्वाद से चाहिए, अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं के आशीर्वाद से चाहिए। मगर ओडिशा के अंदर भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम
ओडिशा की जनता ने करना है, क्योंकि इतना बड़ा जनजाति की संख्या होने के बावजूद भी अगर पिछड़े जनजातियों को उठाकर देखा जाए तो ओडिशा के जनजाति के भाइयों बहनों की हालत सबसे खराब है, सबसे बदतर है। मित्रों, ओडिशा के अंदर हम एक नए तरीके से जनजातियों के विकास के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आज सबको बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जो चली है वो और कांग्रेस के बीच में क्या है। यूपीए की सरकार चली, 10 साल तक चली। राहुल बाबा की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार में कितना बजट था जनजातियों के लिए? 30,700 करोड़। कितना था? कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा बजट जनजातियों के लिए 30,700 करोड़ का रखा था। जोर से बोलो कितना था? और जोर से बोलो कितना? नरेंद्र मोदी जी की ओर से पीयूष गोयल जी ने अभी बजट रखा, इसमें 50,000 करोड़ रुपया जनजातियों के कल्याण के लिए रखने का, 20,000 करोड़ रुपया जनजातियों के विकास के लिए ज्यादा देने का काम किया। और मित्रों, सब प्लान के अलावे जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए वो लोग 4,300 करोड़ रुपया देते, सिर्फ 4,000। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बढ़ाकर 6,275 करोड़ रुपया करने का काम किया है, 50% की बढ़ोतरी। एकलव्य मॉडल स्कूल यूपीए ने 166 बनाए थे, 70 साल में एक और 166 मॉडल स्कूल, और मोदी जी के 5 साल के अंदर वो बढ़कर हो गए 288 मॉडल स्कूल बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ओडिशा की बात करें तो सिर्फ 6 स्कूल थे। कितने थे ओडियावासी? बोलो जरा, कितने थे? सिर्फ 6। इसको बढ़ाकर 103 करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मेरे आदिवासी भाई, आदिवासी माता दिन भर जंगल में घूमकर तेंदुपत्ता चुनती है, अन्य वन उत्पादकों को चुनती है। उसको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो भैया, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये कांग्रेस की सरकार सिर्फ 6 वन उपजों पर समर्थन मूल्य देती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आई और नरेंद्र मोदी सरकार आई, ये 10 से बढ़ाकर 49 वन उपज पर समर्थन मूल्य देने का काम किया। दिन भर